वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। मैं डिंपल कच्ची और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज 2। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि भाई आपके कितने कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोगों ने बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये सारी की सारी बातें देख ली। तो ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट। एंड अगर आप ये पूरा का पूरा लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट में आप लोगों को एक बहुत अच्छा सा स्माइली आपको ऐड करना है। दैट मीन्स मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पूरा लेक्चर देख लिया है। सो लेट्स स्टार्ट कि भाई टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। यहाँ पे जनरली हम लोग बात करें कि बहुत सारे बैंक अकाउंट होते हैं। यहाँ पे अब जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपको केवाईसी अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स नो योर कस्टमर। आपकी सारे के सारे अब जितने भी सारे बैंक अकाउंट होते हैं वो आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंकअप होते हैं। सो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप डायरेक्टली उसको स्टॉप पेमेंट या फिर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विद द वन क्लिक आपको मिल सकती है। तो जैसे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, देयर आर बेसिकली मेन 4 टाइप्स: सेविंग, करंट, रिकरिंग एंड फिक्स। इसके अलग अलग काम है। जैसे हम लोग बात करें सेविंग्स अकाउंट के बारे में, तो सेविंग अकाउंट इज वन ऑफ द अकाउंट्स जहां पे हम लोग देखते हैं कि उसका एक पूरा का पूरा फिक्स टर्म होता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बैंक या फिर टाइप्स ऑफ डिफरेंट बैंक, यहाँ पे अलग अलग बैंक्स के हिसाब से आप लोगों को एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को होती है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा फिक्स रहता है। यू कैन डिपॉजिट योर मनी एज वेल एज यू कैन विड्रॉ। या पूरा का पूरा जो अकाउंट है उसको आप सिंगल नेम या फिर ज्वाइंट नेम से भी ओपन अप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एटीएम फैसिलिटीज मिल सकती है, चेक की फैसिलिटीज मिल सकती है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको सेविंग अकाउंट में मिल सकती है। जैसे हम लोग करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है तो जनरल केस में जितने भी सारे बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला अकाउंट रहता है। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट आपका ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहती, पर साथ साथ में उसका नेगेटिव पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट मेंटेनिंग एनी काइंड ऑफ मिनिमम बैलेंस। और जनरल केस में यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंडिंग फैसिलिटीज भी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिकरिंग अकाउंट। भाई रिकरिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जैसे आप लोगों की पॉकेट मनी रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये अकाउंट आप ओपन अप कर सकते हो कोई भी बैंक के साथ। यहाँ पे बस एक क्राइटेरिया ये है कि आपको एवरी मंथ एक मिनिमम अमाउंट यू हैव टू डिपॉजिट, और जैसे आपका एक मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है उसके बाद आपको आपकी सारी अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो इससे भी ज्यादा मिलता है, मतलब सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, पर हाँ ऑफकोर्स इससे कम मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जैसा नाम वैसा काम, आपको एक बहुत लंबे सालों के लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू 5, 10 या फिर जितने इयर्स के लिए आपको जो भी अमाउंट है वो एक आप फिक्स में रखते हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। एंड एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड यू विल गेट द ओरिजिनल अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है बिकॉज यू आर मेंटेनिंग द बैलेंस, इसकी वजह से। तो ये हमारा हो गए मेजरली टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, मेजरली 4 टाइप है। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे आते हैं वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज है जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए
और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट्स स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। जैसे हम लोग ड्राफ्ट की बात करें, ये ड्राफ्ट एक पूरा का पूरा एक लेटर जैसा होता है, एक ड्राफ्ट ही होता है जो बैंक प्रोवाइड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, जो दूसरे बैंक को हमें देना पड़ता है। ये फैसिलिटीज हमें बैंक प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग बैंकर्स चेक की बात करें तो ये वन काइंड ऑफ ड्राफ्ट ही है, पर यहाँ पे आप उसे एनकैश कर सकते हो, और ये आपको सिर्फ एनकैश करना होता है इन दी सेम सिटी। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लिविंग इन अहमदाबाद और मुझे ये बैंकर्स चेक मिला है, तो मैं अहमदाबाद की ही कोई बैंक में इसके एनकैश कर सकती हूँ। उसके बाद है RTGS, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद में आता है NEFT। जैसे हम लोग बात करें RTGS के बारे में, आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म के नाम से ही आप लोगों ने जाना होगा। जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पे ये एक फैसिलिटी है जो हमें बैंक हमें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन हमें ट्रांसफर करने की, जहाँ पे बैंक का नाम, उसका एड्रेस और उसके साथ साथ में IFSC कोड, इट इज वेरी मच नेसेसरी। यहाँ पे आप मोर देन 2 लाख रुपीज आप ट्रांसफर कर सकते हो, मोर देन दैट, ठीक है। Whenever the sender send the message या फिर whenever the receiver send the message to the bank, as soon as जैसे ही आप लोग कंफर्म करते हो, वो उसी टाइम पे वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे सेटल हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें NEFT के बारे में, NEFT, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि भाई जहाँ पे अगेन यहाँ पे भी IFSC कोड की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे लेस देन 2 लाख रुपीज, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपके दिन में 10 ट्रांजेक्शन हो गए तो 10 ट्रांजेक्शन की यहाँ पे लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप लोग विद इन 24 आवर्स आप लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बैंक एक ऐसी फैसिलिटी देता है जो आप की अमाउंट जितनी सारी होती है उससे आप थोड़ा सा ज्यादा आप एक्सेस कर सकते हो, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना रहता है। कैश क्रेडिट का मतलब है, जैसे आप लोगों ने अकाउंट्स में देखा होगा, जनरली ये जो कैश क्रेडिट की फैसिलिटी होती है, जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं उन लोगों को दी जाती है, और यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा सा एक्सेस मिलता है कि विद इन दिस मच ऑफ टाइम आप लोग जो भी है कैश क्रेडिट लेते हो, जिसके ऊपर आप लेते हो उतना ही, मतलब जो अमाउंट होती है उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। उसके बाद आता है लोन। तो लोन के तो बहुत सारे टाइप्स है, आप लोग मोबाइल लोन भी ले सकते हो, आप लोग एजुकेशनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, जो भी है आप लोग बहुत सारे लोन ले सकते हो, और बैंक आपको प्रोवाइड करती है। वो अकॉर्डिंग टू बैंक उन लोगों के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ पे ये सारी सर्विसेज बैंक हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद है वेरियस सर्विसेज एसोसिएटेड विथ बैंक, मतलब बैंक के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, वो आपको देना नहीं पड़ता। या जब से पहला आता है ATM। बैंक हमें ऑफ कोर्स ATM की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो भी है हमको। कई बार ऐसा होता है कि बैंक में बहुत लंबी लाइन है, तो अभी तो बाहर बहुत सारे मशीन्स भी आ गए हैं जहाँ पे हम लोग अपने कैश डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ राइटिंग इन द स्लिप। उसके बाद आता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ये दोनों का मतलब आप लोगों को पता ही है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है उतना ही आप पे कर सकते हो या फिर आप यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है जितना, मतलब आपकी एक लिमिट सेट की जाती होती है, जितना आपकी लिमिट सेट की होती है उतना ही आप वहां पे एक्सेस कर सकते हो, मतलब इतना ही आप स्पेंड कर सकते हो। जितनी अमाउंट आप स्पेंड करते हो उसके ऊपर यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, बिकॉज बैंक कोई भी काम विदाउट इंटरेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी सारे बैंक टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट और उसके वेरियस सर्विसेज जितनी भी सारी थे वो यहाँ पे खत्म होती है। उसके साथ साथ में लेक्चर 2 इज ऑल्सो गोइंग टू एंड। मिलते हैं हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 3। टिल देन बाय बाय।